गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी 1। और आप ये नहीं समझिए, एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत बड़ा चीज़ है। अगर इसके बारे में आप नहीं जानेंगे तो आप बीमार पड़िएगा तो दवा भी काम नहीं करेगा पूरा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि 9 ठो ग्रह चक्कर लगाता है सूर्य का, और सूर्य जो है एक तारा है, स्टार है, इसमें मूवमेंट नहीं है। हम लोग को लगता है कि सूर्य उगता है और डूबता है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना ग्रह है ना, उस सूर्य का चक्कर लगाता है, ग्रह में मूवमेंट होता है। ठीक है, जिस ग्रह में हम लोग रहते हैं ना, ये धरती है, अर्थ है, जो तारा का चक्कर लगाता है उसे हम लोग ग्रह कहते हैं। तो टोटल 9 ठो ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है, और सारा ग्रह का अलग अलग फंक्शन है। ये आपको बीमार बनाएगा, ठीक करेगा, बीमार बनाएगा, ठीक करेगा। तो चलिए सबसे पहले तारा के बारे में बात करते हैं। क्या कि सूर्य ग्रह नहीं है, तारा है, स्टार है ये पूरा। ठीक है, तो आप जान लीजिए कि अगर आपका सूर्य 2 जगह है, ठीक है, जैसे हम लोग कैसे मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, एगो प्लग में कर दिया, एगो मोबाइल में कर दिया, तो सूर्य आपका 2 जगह है। एक तो ब्रह्मांड में आप देख रहे हैं पूरा, और सेकंड में आपके शरीर के अंदर है। ठीक है, तो अगर आपका जिस समय जन्म हुआ और सूर्य अगर 15 डिग्री का है, एक तारा या ग्रह का आयु 30 डिग्री होता है खाली। 30 डिग्री का मतलब बहुत बूढ़ा हो जाना, और 2 डिग्री का मतलब बच्चा हो जाना। तो आप जानते हैं कि बच्चा भी स्ट्रगल नहीं कर सकता है, बूढ़ा भी स्ट्रगल नहीं कर सकता है। तो अगर आपका सूर्य 15 डिग्री का है, ठीक है, तो आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, आपको जल्दी कोई बीमारी नहीं होगा। ठीक है, बहुत लंबा समय तक आप जिंदा रहेंगे। आपका एजुकेशन जो है बहुत अच्छा होगा। अगर सूर्य बढ़िया होगा तो आप किसी राज्य के सीएम हो जाएंगे या देश के पीएम हो जाएंगे। आप कहीं भी रहेंगे तो बहुत अच्छा रैंक पर रहेंगे पूरा। इसी को विद्या रेखा भी बोला जाता है सूर्य को। ठीक है, तो चलिए भगवान की कृपा से मेरा सूर्य जो है 14 डिग्री का है, इसलिए आज इतना ज्ञान मेरे पास हो गया है पूरा। आज कुछ बताने के लिए पढ़ना नहीं पड़ता है हमको। ठीक है, तो सूर्य अगर आपका खराब हो जाएगा तो क्या होगा। अगर आप मान लीजिए कि जन्म के समय सूर्य आपका 2 डिग्री है, तो सूर्य का 15 डिग्री एनर्जी आप नहीं ले पाइएगा, और आपको पता चलेगा कि आप बहुत डल हो गए हैं, पागल टाइप के हो गए हैं, कन्विंसिंग पावर नहीं है, कहीं आपको नौकरी नहीं मिल पा रहा है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ से। चपरासी का भी नौकरी नहीं मिलेगा अगर सूर्य 2 डिग्री का रहेगा आपका। क्या कि आप सूर्य का एनर्जी आपके पास नहीं आ रहा है, वो तो दे रहा है लेकिन आपका बॉडी उसको नहीं दे पा रहा है पूरा। ठीक है, तो ये सूर्य हो गया। अब सूर्य के बाद 2 चीज़ हम लोग को दिखाई देता है। आप एक बात और जानते हैं ना, कि अगर सूर्य नहीं रहेगा तो पौधा नहीं रहेगा, और पौधा नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, और ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे, और पौधा भी जिंदा नहीं रहेगा। अगर मान के चलिए तो कलयुग का भगवान सूर्य है। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है ना, तो खाली सूर्य को हटा दीजिए दुनिया से, फिर देखिए क्या होता है पूरा। ठीक है, अटलांटिक महासागर का जितना बर्फ है पिघल करके पूरा दुनिया पानी पानी हो जाएगा, पूरा धरती डूब जाएगा। आपका ब्लड जो है क्लॉट कर जाएगा ठंडा से। ठीक है, कोई चीज़ नहीं रहेगा, सूर्य नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, पौधा जिंदा नहीं रहेगा। पौधा अपना खाना बनाता है ना, तो सूर्य के ताकत से, सूर्य से लाइट होता है, पौधा के पत्ता में क्लोरोफिल होता है, पौधा अपना भोजन खुद बनाता है। हम लोग उसको खाना देंगे तो वो नहीं खाएगा, वो अपना भोजन खुद बनाएगा। ठीक है, और हम लोग को पौधा पर डिपेंडेंट है। अगर पौधा नहीं रहेगा तो हम लोग खाना नहीं खा पाएंगे। तो मेरे नज़र से इस अगर धरती पर है तो सबसे पहला भगवान आपका सूर्य है। ठीक है, और सेकेंड भगवान आपका पौधा है, लेकिन और थर्ड भगवान आपका बुध है। आप जानते हैं ना कि धरती जो है तीसरा ऑर्बिट पर चक्कर लगाता है सूर्य का, और बुध जो है ना पहला ऑर्बिट पर चक्कर लगाता है, सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध जो है हरा चीज़ का कारक होता है। आप देखते हैं ना कि पौधा जो है हरा होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, तो ये बुद्धि का कारक है। जितना ज़्यादा हरा चीज़ आप खाइएगा आपका बुद्धि उतना ही स्ट्रांग होगा। और बुद्धि जो है ना कारक होता है मीडिया का। बुद्धि जो कारक होता है ना
ज्ञान का, कोई चीज़ आप कितना तेज़ी से प्राप्त कर लीजिएगा। लेकिन हम लोग आज क्या कर रहे हैं, हम लोग का बुद्धि भ्रष्ट है, मुर्गा को काट के खा रहे हैं, मीट को खा रहे हैं। ये हम लोग के लिए नहीं बना हुआ है। हम लोग ऑमनीवोरस हैं। कार्निवोरस जो है मांस खा सकता है, जैसे आपका शेर हो गया, आपका कुत्ता हो गया, ये कार्निवोरस है। कार्निवोरस का मतलब जो केवल मांस को खाता है, ठीक है। ऑमनीवोरस का मतलब होता है जो दोनों खाता है, ठीक है। और अब पौधा जो है खाली ऑक्सीजन देके अपना खाना खुद बनाता है और सबसे ज़्यादा दिन तक जिंदा रहता है पौधा। गीता में कृष्ण भगवान बोले हैं ना कि मैं पीपल के पेड़ में भी हूँ, मैं हर जगह हूँ। गौतम बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए थे तो भगवान विष्णु बन गए। आज पूरा दुनिया उनको फॉलो करता है। वहाँ खाली बैठ के मेडिटेशन किए। हम लोग कहाँ जा रहे हैं आजकल? ऑफिस में जा रहे हैं, वहाँ 100 तरह का आदमी जो है, पता नहीं क्या बीमारी होगा, उसके कांटेक्ट में हम लोग रहते हैं। फिर घर में आके सो जाते हैं हम लोग, ठीक है। और कभी भी पौधा के नज़दीक नहीं जाते हैं। आज देखिए हम जंगल में हैं, हमको आज तक बुखार नहीं हुआ कभी। हाँ, लूज मोशन हुआ जिसको एंजॉय करते हैं हम। ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पौधा का रोपण कीजिए घर के पास, ठीक है। नहीं तो कोरोना जैसा, सार्स जैसा जब आएगा ना वायरस, तो बच नहीं पाइएगा आप, परिवार का परिवार खत्म हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वृक्ष रोपण कीजिए, ठीक है। और वृक्ष रोपण कीजिएगा तो ऑक्सीजन सप्लाई होगा। ऑक्सीजन जब सप्लाई होगा तो कोई भी वायरस आपको नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि गर्मी से बरसात हुआ, बुखार हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया। कहे कि ऑक्सीजन जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, यही हमको जिंदा करता है और बचाता है। बाकी जो है ना, अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत है, अब ये स्टार्ट किए हैं एस्ट्रोलॉजी आज से, ये एस्ट्रोलॉजी 1 है। एस्ट्रोलॉजी 2 में हम बात करेंगे, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ जानना है ना तो एस्ट्रोलॉजी आप कमेंट कीजिए, आपके हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और इसके बाद एस्ट्रोलॉजी 2 है। एस्ट्रोलॉजी 1 को आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके देख लीजिएगा, फिर आपको समझ में आएगा। अभी हम खाली सूर्य के बारे में बात किए हैं, अभी चंद्रमा के बारे में बात करना है, मंगल के बारे में, बृहस्पति के बारे में। अगर आप इसको समझ गए ना तो हमको नहीं लगता है कि कोई आपको जल्दी बीमारी होगा पूरा। ओके, थैंक यू वेरी मच।